राजस्थान के तपते रेगिस्तान में जहां रेत के टीलों पर समय ठहर सा जाता है, वही जन्मी थी एक प्रेम कहानी जिसने इतिहास को करुणा और वेदना से भर दिया। राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू की अमर कथा। ढोला नरवर के राजा राज सालवन का पुत्र था और मारू पुंगल के राजा पिंगल की बेटी। बचपन में ही दोनों का विवाह तय कर दिया गया था, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। समय बीता और ढोला अपने बचपन के विवाह को भूलकर नया जीवन जीने लगा। उधर मारू का मन केवल अपने प्रिय ढोला की स्मृतियों में बसा था। उसकी आंखें हर घड़ी उसी राह पर लगी रहती, जहां से एक दिन उसका प्रिय उसे लेने आएगा। परंतु ढोला को विवाह की याद तक नहीं थी। मारू के पिता ने कई संदेश भेजे, लेकिन नरवर के दरबार तक कोई संदेश पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया जाता। मारू का हृदय टूट चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब कोई मार्ग नहीं बचा, तो मारू ने एक बुद्धिमान गायनहारणी गायिका को भेजा। वो नरवर के राजमहल पहुंची और अपने गीतों में मारू और ढोला के विवाह का वर्णन करने लगी। उन गीतों की करुणा और सच्चाई ने ढोला के हृदय को झकझोर दिया। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और वो तुरंत मारू को लाने के लिए निकल पड़ा। मारू और ढोला का मिलन जैसे दो आत्माओं का संगम था, लेकिन प्रेम की राह में बाधाएं हमेशा खड़ी रहती है। जब वे दोनों नरवर लौट रहे थे, तभी जलन से भरे उमरा सुमरा मारू के भाई ने उनका पीछा किया। रेगिस्तान के बीच जहां केवल रेत की आंधियां थी, वहां उन पर हमला हुआ। ढोला अपनी प्राणप्रिया को बचाने के लिए लड़ा, लेकिन नियति ने क्रूर खेल खेला। मारू का ऊंट डगमगाया और वो रेगिस्तान की अथाह गहराई में समा गई। रेगिस्तान की तपती रेत ने उसके नन्हे चरणों की छाप को हमेशा के लिए मिटा दिया। ढोला के क्रंदन से रेगिस्तान गूंज उठा। उसने अपनी प्राणप्रिया को बाहों में भरा, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ता जा रहा था। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बार बार मारू के चेहरे को देखता, उसे जगाने की कोशिश करता, लेकिन वो चिरनिद्रा में सो चुकी थी। ढोला ने अपनी प्रिय को खो दिया, लेकिन उसका प्रेम युगों युगों तक जीवित रहा। आज भी राजस्थान के लोक गीतों में उनकी प्रेम गाथा गूंजती है। हर बार जब रेगिस्तान में आंधी उठती है, तो लोग कहते हैं कि वो ढोला की वेदना है, जो अब भी अपनी मारू को खोज रहा है। ढोला और मारू की इस करुण कथा ने ये सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम मृत्यु से भी परे होता है। उनकी कहानी केवल प्रेम नहीं, त्याग, दर्द और अमरता की गाथा है, जो सुनकर आज भी आंखें नम हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और हमारे चैनल द बुंदेलखंड हिस्ट्री को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।